This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class first year intermediate, Sin textbook board Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 और आज हम चैप्टर नंबर 4 में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ग्लाइक्सिसोम एंड राइबोसोम्स। Glyoxysomes. Another type of microbe body is found in plant only, which are also considered a specialized peroxisome called glyoxysome. ये एक और माइक्रो बॉडी है जो प्लांट में ये पाई जाती है। ये कंसिडर होती हैं स्पेशलाइज्ड, जैसे कि प्रीऑक्सिसोम था, इसी तरह से ग्लाइक्सिसोम भी जो है वो स्पेशलाइज्ड बॉडी है। ये दे आर फाउंड इन द फैट स्टोरिंग टिश्यूज। ये ऐसे टिश्यूज में पाई जाती है जहाँ पे फैट्स वगैरह स्टोर होते हैं। Each glyoxysome has a single layer bonding membrane enclosing a fine globular stroma. हर ग्लाइक्सिसोम जो है वो सिंगल लेयर बॉन्डिंग मेम्ब्रेन इसमें होती हैं और इसमें फाइन ग्लैंडुलर स्ट्रोमा मौजूद होता है। Glyoxysome contain enzyme that initiate the conversion of fatty acid into sugar. ग्लाइक्सोम जो है वो एंजाइम्स पर मुश्तमिल होता है जो इनिशिएट करता है फैटी एसिड को शुगर में कन्वर्ट होने के लिए। अब यहाँ पे हमने जो ग्लाइक्सोम हमने पढ़ा है तो इसके जो स्पेसिफिक फंक्शन हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि प्रीऑक्सिसोम जो है वो स्पेशलाइज्ड था, इसी तरह से ये भी स्पेशलाइज्ड है और ये वहाँ पे पाया जाता है जहाँ पे फैट्स स्टोरिंग टिश्यूज जो होते हैं वहाँ पे, और ये सिंगल लेयर होते हैं। ये 3 पॉइंट जो हैं ग्लाइक्सिसोम के बारे में जो मेन पॉइंट है ये याद रखें। इसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे साइटोस्केलेटन के बारे में। साइटोस्केलेटन को पढ़ने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि साइटोस्केलेटन जो है वो सेल्स के फ्रेमवर्क को कहते हैं। साइटोस्केलेटन, the cytoskeleton is organized in the three-dimensional network of fibrous protein called cytoskeleton. साइटोस्केलेटन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन होती है 3 डायमेंशनल नेटवर्क होती है प्रोटीन्स की, जिनमें फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं। फाइब्रस प्रोटीन जो हैं ऐसे प्रोटीन्स को कहते हैं जो थ्रेड लाइक या फिर जिनको हम कहते हैं कि ये धागानुमा होती हैं, तो उसको कहते हैं साइटोस्केलेटन। उनकी ऑर्गेनाइजेशन 3 डायमेंशनली अगर हो, फाइब्रस प्रोटीन की नेटवर्क के फॉर्म में 3 डायमेंशनली इसके अरेंजमेंट हो, तो उसको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। अगर साइटोसोल जो है इस तरह से अरेंज हो कि वो 3 डायमेंशनली भी हो, नेटवर्क के फॉर्म में हो और उसमें जो है फाइब्रस प्रोटीन उसमें मौजूद हो, तो उसको कहते हैं साइटोस्केलेटन। It plays fundamental roles in mitosis, meiosis, cytokinesis, cell wall deposition, the maintenance of cell shape and cell differentiation. अब इसका जो फंक्शन है वो यही है कि ये माइटोसिस, मियोसिस, साइटोकाइनेसिस और सेल वॉल वगैरह की डिपोजिशन वगैरह जो है इसमें, और सेल को मेंटेन रखने में, उसकी शेप वगैरह या फिर उसकी जो डिफ्रेंशिएशन होती है सेल के उसको मेंटेन रखने में ये हेल्प करता है। ये इसका फंक्शन यही होता है। तो मियोसिस और माइटोसिस जो है ये सेल डिवीजन के प्रोसेसेस हैं, जबकि साइटोकाइनेसिस जो है वो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को कहते हैं। इसके बाद जो है इसके साइटोकाइनेसिस की अगर हम साइटोस्केलेटन की अगर हम बात करते हैं तो देयर आर 3 टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स फाउंड इन द सेल। तो ये 3 तरह के होते हैं। तो सबसे पहला जो है वो माइक्रो फिलामेंट है। माइक्रोफिलामेंट आर सॉलिड स्ट्रैंड अबाउट 7 नैनोमीटर इन डायमीटर एंड सेवरल सेंटीमीटर इन लेंथ, स्पेशली इन मसल सेल। तो जो माइक्रोफिलामेंट है ये सॉलिड स्ट्रैंड होते हैं और ये इसकी डायमीटर की अगर हम बात करते हैं तो ये 7 नैनोमीटर होता है और यह है कि अगर हम देखते हैं तो ये इसकी लेंथ को अगर हम देखें तो ये सेवरल सेंटीमीटर्स में इनकी लेंथ होती है और ये स्पेशली कहाँ पे होते हैं, मसल सेल्स में ये होती हैं। तो ये अंदर से होलो होते हैं, ये माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं वो अंदर से होलो होते हैं।
They are consist of two actin chain that intertwine in a helical fashion. Some microfilaments also contain myosin protein with actin. तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये कहा गया है कि दे आर कंसिस्ट ऑफ टू एक्टिन चेन. टू एक्टिन चेन मीन्स यहाँ पे जो है एक्टिन के दो चेन मौजूद होंगे यहाँ पे. डेट इंटरटीन इन हेलिकल फ्यूजन. जिस तरह से हमने कहा था कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो हेलिकल होता है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी ये हेलिकल फ्यूजन में होगा. सम माइक्रोफिलामेंट आल्सो कंटेन मायोसिन. कुछ जो है वो मायोसिन प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं विद एक्टिन, और यहाँ पे एक्टिन भी मौजूद होगा साथ में. दे परफॉर्म फंक्शन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, चेंज इन सेल शेप, including division of cytoplasmic in dividing animal cell, in cytoplasmic streaming movement of pseudopodia. अब ये जो इनका फंक्शन अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला जो इनका काम ये है कि ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं. हमारे जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसमें ये फंक्शन परफॉर्म करता है. इसके बाद जो है ये चेंज इन सेल शेप, ये सेल के शेप को ये चेंज करता है. जैसे कि अगर हम बात करते हैं WBCs की, हमारे इम्यून सिस्टम में अगर हम इसको बात करते हैं तो जो बैक्टीरिया है उसको इनगल्फ करने के लिए जो WBCs हैं वो अपने शेप को चेंज करते हैं. इसी तरह से फेगोसाइटोसिस के थ्रू ये वहाँ से जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं WBCs उसको इनगल्फ करते हैं. सही है. तो इस ये सेल जो अपना शेप चेंज करता है इसकी मिसाल हमें इसी से मिलती है. इसके एग्जांपल जो है वो WBCs हैं. इंक्लूडिंग डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्मिक इन डिवाइडिंग एनिमल सेल्स. साइटोप्लाज्मिक डिवीजन में ये अपना रोल प्ले करता है. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ सोडोपोडिया. अगर हम अमीबा में देखते हैं तो ये सोडोपोडिया की जो मूवमेंट होती है वो किस तरह से होती है, और वहाँ पे जो साइटोप्लाज्मिक जो स्ट्रीमिंग होती है वो उसकी जो हरकत जो होती हैं उसमें ये अपना रोल प्ले करता है. Alpine Academy provides online tuition for all subjects of class 9th, Matric, First Year and Inter. Please contact us on this WhatsApp number. Intermediate filament are solid strand of 8 to 11 nanometer in diameter, 10 to 1000 micrometer in length. अगर हम इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करते हैं तो ये सॉलिड होते हैं और इनका डायमीटर जो है वो 8 से 11 नैनोमीटर होता है, और इनकी लेंथ जो है वो 10 से 100 माइक्रोमीटर इनकी लेंथ होती है. दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट. ये इंटरमीडिएट होते हैं बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के. They are made up of at least 5 different types of protein. इनमें 5 different types of protein में मौजूद होती है, इनसे मिलकर ये बना हुआ होता है. From rope like polymer of fibrous protein, और ये क्या बनाता है, एक rope like polymer बनाता है fibrous protein का. यानी इसमें जो 5 different types के जो proteins होती हैं वो ऐसे arranged होंगी जैसे एक rope होती है, एक रस्सी जिस तरह से होती है. Unlike the other two types of cytoskeleton element, intermediate filament does not assemble and disassemble. Therefore, they are important in maintaining the shape of cell, attachment of muscle cells, supporting of nerve cell processes. Axons इसकी example यहाँ पे दी गई है. इसके बाद जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स आर होलो ट्यूब्स with an outer diameter of 25 nanometer, may be more than 50 micrometer in length. अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल्स को देखते हैं तो ये होलो होते हैं और इसका जो डायमीटर होता है आफ्टर वो 25 नैनोमीटर होता है, और इसके लेंथ अगर हम देखें तो ये 50 माइक्रोमीटर से ज़्यादा भी हो सकता है. They are composed of protein tubulin. ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है. ट्यूबुलिन
इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि अ सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल कंसिस्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्यूबुलिन। एक सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल को अगर हम उठा के देखते हैं तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्यूबुलिन के सब यूनिट्स उसमें होते हैं, अरेंज्ड होते हैं इन 13 कॉलम्स। 13 कॉलम्स वहाँ पे होंगी उनकी। कॉल्ड प्रोटोफिलामेंट, जिसको प्रोटोफिलामेंट कहा जाता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और इसका काम यही होता है कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्रोमोसोम्स के मूवमेंट के लिए सेल डिवीजन के दौरान, क्योंकि सेल डिवीजन के दौरान जो हैं क्रोमोसोम्स वो मूव कर लेते हैं स्पिंडल फाइबर्स में, उसके साइड्स में, अपोजिट साइड्स में ये मूव कर लेते हैं। इस तरह से वहाँ पे इनकी डिवीजन होती है। जितने भी जो प्रोसेस होता है सेल डिवीजन का, वहाँ पे आप देखते हैं कि जो क्रोमोसोम्स है वो मूव कर रहे होते हैं साइड्स में, अपोजिट साइड्स में ये मूव कर रहे होते हैं। इस तरह से वहाँ पे उनकी डिवीजन स्टार्ट होती है। तो इनकी डिवीजन का काम जो है वो यही माइक्रोट्यूब्यूल्स करते हैं। वहाँ पे जो मूवमेंट का काम जो है डिवीजन में वो यही माइक्रोट्यूब्यूल्स करते हैं। विद इन मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेल्स विद इन साइटोप्लाज्म, मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। और मूवमेंट ऑफ जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, हमने पहले ही पढ़ा है कि साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मूवमेंट में होते हैं, तो उनके मूवमेंट की वजह यही माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल की वजह से ही वो वहाँ पे मूवमेंट में रहते हैं। मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला आप देखते हैं कि पैरामीशियम वगैरह में या फिर उसमें पैरामीशियम में अगर हम देखते हैं तो उसमें जो हेल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनकी जो मूवमेंट होती है वो इसी की वजह से होती है। तो जितने भी सीलिएटेड या फ्लैजिलेटेड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी मूवमेंट जो है वो इसी माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से ही होगी। अब आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं पेज नंबर 60 आई थिंक 70 में पेज नंबर ये पेज नंबर 70 में ये डायग्राम मौजूद है। इसमें ये दिखाया गया है कि जो 4.15 जो डायग्राम है यहाँ पे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल शोविंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोस्केलेटन एंड स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स, ये यहाँ पे दिखाया गया है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे जो दिखाया गया है वो ट्यूबुलिन मोनोमर जो हैं कि आपस में ज्वाइन हो रहे हैं और इनसे क्या बन रहा है, माइक्रोफिलामेंट बन रहा है, सॉरी प्रोटोफिलामेंट जब बन रहा है। और ये जो प्रोटोफिलामेंट है आप देखें जब ये डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोटोफिलामेंट्स है वो आपस में मिलके ये रोप लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इसके बाद हमने ये कहा था कि ये हेलिकल्स फॉर्म में होते हैं। तो आप नेक्स्ट पिक्चर में देखें जो एक्टिन के जो मोनोमर है यहाँ पे ये हेलिकल्स के फॉर्म में ये मौजूद होते हैं यहाँ पे। और इसके बाद जो उसके ऊपर जो पिक्चर दिखाई गई है ये इसमें कुछ क्लियर पिक्चर नहीं है, लेकिन इसमें ये दिखाया गया है कि जो फर्स्ट पिक्चर है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, सेकेंड जो है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट की है और थर्ड वन जो है वो एक्टिन फिलामेंट की है। Now we discuss about ribosomes. Ribosomes, these are so named because they contain high concentration of ribonucleic acid. ये इसको राइबोसोम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा मकदार में राइबोन्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है। These small structures are sites of protein synthesis in all cell types, prokaryote as well as eukaryotic cell. ये जहाँ पे भी मौजूद हो, चाहे वो प्रोकैरियोट्स के सेल हो या फिर वो यूकैरियोट्स के सेल हो, जहाँ पे भी राइबोसोम्स मौजूद होते हैं तो उनका काम यही होता है कि ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, इसीलिए इनको साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहा जाता है। Ribosomes are found freely dispersed in the cytoplasm in prokaryotes. Prokaryotes में अगर हम देखते हैं तो राइबोसोम जो है वो freely dispersed फॉर्म में मौजूद होते हैं। But in eukaryotic cell they are found free as well as attached to endoplasmic reticulum. अगर हम यूकैरियोटिक सेल में देखें तो ये फ्रीली भी मौजूद होते हैं, लेकिन ये अटैच्ड फॉर्म में भी होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब ये उसके सरफेस पे बिखरे हुए होते हैं, उसके सरफेस में अटैच्ड होते हैं राइबोसोम जो है, तब हम उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसी बिना पर ही राइबोसोम्स को 2 कैटेगरीज में या इसके 2 टाइप्स को बनाए गए हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। रफ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं होते।
जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें जो राइबोसोम्स अटैच्ड हैं ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया है कि जो राइबोसोम्स हैं इनका फंक्शन ही प्रोटीन सिंथेसिस है। दे आर कंपोज्ड ऑफ अबाउट 50 और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन। ये 50 या 50 डिफरेंट काइंड्स के प्रोटीन से ये मिल के बना हुआ होता है। इसमें 50 डिफरेंट काइंड्स के प्रोटीन जो हैं या उससे ज़्यादा प्रोटीन जो हैं वो आपस में मिल के राइबोसोम्स जो हैं इसको बनाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो राइबोसोम्स हैं ये कंपोज्ड होते हैं प्रोटीन से और ये काम भी करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का। There are millions of these per cell and they are all identical. ये जो है एक सेल में मिलियंस की तादाद में पाए जाते हैं राइबोसोम जो हैं और ये एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं ये। Ribosomes may be regarded as protein factors. Under the direction of the nucleus they produce the protein made by the cell. राइबोसोम जो है वो एज उसको प्रोटीन फैक्टर्स भी उसको कहा जाता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस के डायरेक्शन में जो है ये प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं जो सेल को ज़रूरत पड़ती है। वो प्रोटीन जो सेल को ज़रूरत पड़ती है, सेल के लिए उसकी नीड होती है, वो यही राइबोसोम्स उसको बनाते हैं। ईच राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 अनइक्वल सब यूनिट्स। अब हर राइबोसोम जो है वो 2 सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है और ये इक्वल नहीं होते, अनइक्वल होते हैं। द लार्जर यूनिट इज डिमो शेप्ड एंड स्मॉलर वन फॉर्म अ केप ऑन द फ्लैट सरफेस ऑफ लार्जर सब यूनिट। ये आपको डायग्राम में दिखाएंगे कि ये इसका शेप किस तरह से होता है। तो जो इसका लार्जर सब यूनिट होता है और जो लार्जर उसका जो पार्ट होता है वो डीमो शेप का होता है और जो स्मॉलर पार्ट होता है वो केप शेप का होता है, ये केप फॉर्म में होता है ऑन द फ्लैट सरफेस ऑफ द लार्जर सब। और ये जो लार्जर सब यूनिट के ऊपर ये होता है। Some ribosomes adhere themselves to endoplasmic reticulum by the larger subunits. Some जो endoplasmic some जो राइबोसोम्स होते हैं वो खुद को एडहेयर करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसके लार्जर सब यूनिट के साथ, क्योंकि हमने कहा था कि राइबोसोम्स के दो पोर्शंस होते हैं, एक स्मॉलर एक लार्जर। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम्स होते हैं वो उनमें जो है उनका जो लार्जर पार्ट जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होगा वहाँ पे। Although ribosomes are among the smallest organelles, they are among the most vital cellular components. जो राइबोसोम है वो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स हैं, लेकिन इसका जो है अपना जो वाइटल कंपोनेंट्स इसके होते हैं, सेलुलर कंपोनेंट्स इसके होते हैं। Recent investigation revealed that the ribosomes are manufactured in the nucleolus from where they are transferred to cytoplasm through nucleopores. तो जो रिसेंट इन्वेस्टिगेशन है या फिर जो रिसेंट स्टडी है उससे ये पता चला है कि जो राइबोसोम्स हैं वो न्यूक्लियोलस में बनते हैं। हमने कहा था कि न्यूक्लियोलस जो है वो न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल शेप की कोई बॉडी होती है, उसको न्यूक्लियोलस कहा था। वो न्यूक्लियोलस जो है फिर उसको क्या करेगा, उसको ट्रांसफ़र करेगा साइटोप्लाज्म में और फिर इस तरह से न्यूक्लियस के ऊपर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, हमने कहा था कि वहाँ पे छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं जिनको न्यूक्लियर पोर कहा था। उन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू ये राइबोसोम्स को न्यूक्लियोलस जो है बना के वहाँ से ट्रांसफ़र करता है साइटोप्लाज्म में। For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number. ये WhatsApp number जो यहाँ पे mention है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at alpineacademy@gmail.com। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम एंड अटैच्ड ऑफ राइबोसोम विद ईयर। अब राइबोसोम्स का अपना स्ट्रक्चर कैसा होता है और फिर इसका जो है जो ईआर के साथ इसकी अटैचमेंट जो है वो कैसे होती है, यहाँ पे ये दिखाई गई है।
तो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसमें ये दिखाया गया है कि जो इसका लार्जर पार्ट है वो कौन सा है और स्मॉलर पार्ट कौन सा है। तो लार्जर पार्ट जो है वो डीमो शेप का होता है, जबकि जो स्मॉलर पार्ट होता है वो कप शेप का होता है। अब आप देखिए कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें इसकी अटैचमेंट कैसे हो जाती है। तो राइबोसोम्स आने के बाद जो प्रोटीन रिसेप्टर्स होती हैं उसमें वहाँ पे आके ये अटैच्ड हो गया। राइबोसोम जो है अटैच्ड होने के बाद जो प्रोटीन चेन जो यहाँ पे ER में मौजूद है वो उसमें अटैच्ड हो जाएगी, राइबोसोम्स के साथ अटैच हो रही है। होने के बाद यहाँ पे ये जो प्रोटीन चेन ये बन रही है, इसके बाद यहाँ पे वेजिकल के फॉर्मेशन हो रही है और ये जो प्रोटीन चेन है ये वेजिकल के अंदर है। फिर इस तरह से ये वेजिकल जो है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन का काम करेगा। यहाँ से ये प्रोटीन चेन को यहाँ से इसका चिप स्ट्रक्चर में ये देखिए लेके जा रहा है। तो यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन हो रही है प्रोटीन चेन की। प्रोटीन चेन की फॉर्मेशन के बाद ये जो ट्रांसपोर्ट वेजिकल है ये यहाँ से इसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। किसी भी किस्म के क्वेश्चन या क्वेरी के लिए हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा प्लीज़ हमारे यूट्यूब के चैनल अल्पाइन एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।